जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सीए जय गुलिया और आप सभी का स्वागत है टैक्स टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फेसलेस असेसमेंट के बारे में। कुछ टाइम पहले इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट आया था कि जो भी आपकी असेसमेंट होंगी वो फेसलेस होंगी। मतलब फेसलेस का क्या कि वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही होंगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिजिकली विजिट नहीं करना है। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीए कुणाल लोचप फ्रॉम बहादुरगढ़, तो वो इस विषय पे डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ कि क्या दिक्कतें आई फेसलेस में और इसका आगे क्या स्कोप रहेगा। जानते हैं सीए कुणाल लोचप से कि इनकम टैक्स में क्या दिक्कतें आ रही हैं फेसलेस में और इनके क्लाइंट के साथ क्या दिक्कत हुई थी। आइए बताइए कुणाल जी, कैसा है? गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फेसलेस असेसमेंट, जो इनकम टैक्स के द्वारा अभी बिफोर 2-3 ईयर्स लेके आए थे उसमें असेसमेंट में, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। करप्शन बहुत कम हुआ है उससे, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनका अभी तक सॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने डेवलप नहीं किया है। अब जैसे हम आपको बताते हैं हमारे क्लाइंट के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई उसमें। ये मेरे क्लाइंट थे, सैलरीड एम्प्लॉय थे, तो उनको फाइनेंशियल ईयर 1920 में वीआरएस मिला। वीआरएस लिस्टेड कंपनी से था। तो वीआरएस के केस में ऑप्शंस होते हैं कि हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलता है। वीआरएस का मतलब मैं बता दूं अपने यूजर्स को, वॉलेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हाँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो हमने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम करने के लिए आईटीआर को टाइम से फाइल किया और फॉर्म 10E फाइल करके प्रॉपर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को क्लेम किया गया। अब जो आईटीआर फाइल होती है उसको 143(1) में सीपीसी के द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है। उसकी प्रोसेसिंग में रिलीफ को अलाउ नहीं किया जाता 89 को, तो वो डिसअलाउ हो गया, हमारे आईटीआर को प्रोसेस कर दिया गया। मतलब ये है कुणाल जी कि हम अपनी जैसे आईटीआर फाइल करते हैं और जैसे ही हमारी 143(1) की असेसमेंट ऑर्डर आता है मेल पे, उस असेसमेंट ऑर्डर में रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं दिया जाता, उसमें नहीं दिया गया। हम बेशक उसको क्लेम कर लें आईटीआर में, लेकिन जो सीपीसी बैंगलोर है वहां से ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। मतलब हमें दोबारा क्लेम करना पड़ता है। कैसे, वो कुणाल जी बताएंगे। वो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सीपीसी इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में अभी तक ग्लिचेज हैं, उन्होंने उसको डेवलप ही नहीं किया है कि वो 89 का रिलीफ 143(1) में डायरेक्ट दे दें। तो उसके बाद हमारे पास आया 143 में असेसमेंट ओपन हुई ड्यू टू हाई वैल्यू रिफंड। ठीक है, वो ओपन हो गया, केस स्क्रूटनी में लग गया उनका। अब हमारी स्क्रूटनी चली 1 ईयर तक, हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए, फॉर्म फाइल किया, सब कुछ हुआ उसमें, और हमारा ऑर्डर पास हो गया 143(3) में, जिसमें हमें रिफंड अलाउ कर दिया गया। लेकिन जो कंपटीशन सीट बनती है जब भी ऑर्डर पास होता है आफ्टर स्क्रूटनी, तो एक कंपटीशन सीट बनाई जाती है। उसमें कंपटीशन सीट में ड्यू टू क्लैरिकल मिस्टेक हमारी रिफंड के बजाय डिमांड जनरेट हो गई और उसका ऑर्डर को पास कर दिया गया। मतलब कुणाल जी, क्लाइंट खुश होके बैठा था कि पैसा आएगा, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने डिमांड कर दी कि आप लोग ही हमें दीजिए। आप लोग ही हमें दीजिए। वो बहुत नेगलिजिबल डिमांड थी, 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास थी। ठीक है, वो आने के बाद ऑप्शन होता है जब भी ऑर्डर पास होते हैं आपके, या तो आप रेक्टिफिकेशन में जाएं या फिर आप सीआईटी अपील में जा सकते हैं। अब हमारे आने ऑर्डर के बाद हमने अप्लाई किया रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154। अब हमारे एसएससी का जो एओ था, हम उसके पास गए, पोर्टल से एड्रेस लिया और उनके पास रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई। मतलब कुणाल जी ये बताइए, हमारा चल रहा था फिजिकल असेसमेंट, वो नहीं, सॉरी फेसलेस फेसलेस असेसमेंट। असेसमेंट, तो आप फिजिकल में कैसे पहुंचे? जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन होती है अंडर सेक्शन 154 में जी, वो फिजिकल ही लगती है। ठीक है। अभी तक उसका कोई मॉड्यूल इस तरीके डेवलप नहीं हुआ है कि उसको हम ऑनलाइन 154 154 में क्लैरिकल मिस्टेक जो फ्रंट होती है। ठीक है। तो हमारे जो असेसी थे उनका एड्रेस आ रहा था यूपी गाजियाबाद का। हमने वहाँ पे एओ को एप्लीकेशन लगाई। वहाँ पे जाके हमें पता चला कि जो हमारा एड्रेस शो हो रहा था पोर्टल पर वो एड्रेस ही गलत है। असेसी का एड्रेस वो एओ थे ही नहीं, उन्होंने उनको डिनाई कर दिया। फिर हमने पूछा जिसमें हमें जुरिस्डिक्शन का कैसे पता चला है, फिर उसमें तो उन्होंने अपने आस्क सेंटर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूनिट में, उसमें वहाँ पे हमें भेजा और वहाँ से हमें पेन से पता चला कि इनकी जुरिस्डिक्शन सिविक सेंटर दिल्ली है। वहाँ पहुँचने के बाद हमने फिर दोबारा 154 में एप्लीकेशन लगाई एओ को,
और एओ ने प्रॉपर उसको एप्लीकेशन को चेकआउट किया और सब कुछ प्रॉपर हुआ उसमें, लेकिन उसकी कंप्यूटेशन भी जनरेट की एओ ने। अब उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आई कि जो हमारा रेक्टिफिकेशन था 154 के लिए, उसके पास फाइनेंशियल ईयर 1920 के अभी तक एओ के पास राइट ही नहीं आए हैं। मतलब कि सीपीसी ने अब तक मॉड्यूल ही जनरेट नहीं किया है जिससे एओ हमें रिफंड अलाउ करे। मॉड्यूल का क्या मतलब? मॉड्यूल मतलब सॉफ्टवेयर में आप ये मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, मतलब सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, सॉफ्टवेयर में राइट्स नहीं दिए अब तक एओ को, ठीक है, कि उसके अंदर हमें रिलीफ दे दे, रिलीफ दिया जाए एओ से। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन लगाने के बाद भी हमारा एओ के पास क्योंकि अभी तक राइट्स आए नहीं हैं, और अब हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने कितना टाइम लेते हैं सीपीसी से, और कितने टाइम में उसको सॉफ्टवेयर में उस राइट्स को डेवलप किया जाता है। तो मतलब कुणाल जी, अगर मैं ये बात कहूं, अगर वो सॉफ्टवेयर में राइट नहीं दिए गए हैं तो जो 143(1) की जो असेसमेंट ऑर्डर आता है शुरुआत में ही, तो इसका मतलब वो सीपीसी के पास खुद भी नहीं है, इसलिए वो लोग 89 में रिलीफ दे नहीं रहे हैं। नहीं, उसमें ना सीपीसी ने वो अब तक डेवलप ही नहीं किया है कि वो 89 का रिलीफ 143(1) में दे सकें। ठीक है, वो उस चीज़ ने उन्होंने अब तक डेवलप ही नहीं किया। उसमें आपको अगेन एंड अगेन एक्टिविकेशन डालनी पड़ती है 143(1) की, तब वो प्रोसेस करते हैं उसको। एट फ्रंट तो देते ही नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा एक क्लाइंट के साथ नहीं, हमारे 4-5 क्लाइंट के साथ हो चुका है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को डिनाई कर देते हैं। तो अभी ये है कि आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा कि कब डिपार्टमेंट जाके और मॉड्यूल बनाए उसका। मॉड्यूल मतलब उसने अपनी जो सॉफ्टवेयर है उनको अपग्रेड करे और वो रिलीफ प्रोवाइड करे। अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो हम जो सीपीसी उनको मेल कर सकते हैं कि सर हमें हमारा रिफंड दिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी करें। दूसरा है कि हम उसके लिए एप्लीकेशन का वेट कर सकते हैं, बस इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और आज तक हमारा वो रिफंड अटका हुआ है, वो पिछले 2 साल से रिफंड सिर्फ और सिर्फ जो कानूनी प्रक्रिया की वजह से अटका है, अदरवाइज हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से सब फेयर हैं, ट्रू एंड फेयर हैं। मतलब आप ये मानिए कि जैसे ही वीआरएस मिला था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में पैसा मिला क्लाइंट को, क्लाइंट ने सोचा अब तो मौज बहार के दिन आए, अब मेरे को रिफंड का पैसा मिलेगा। उसका जो भी एक बड़ा अमाउंट था, काफी बड़ा अमाउंट था, लेकिन उसी क्लाइंट से सरकार ने कहा कि आप लोग ही कुछ हमें दो, जमा करो, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से। और ये मिस्टेक अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, डिपार्टमेंट लेवल पे भी ठीक नहीं हो पाई है। हम लोगों ने दोनों ने जाके वहां पे विजिट किया, अच्छी तरह विजिट किया, कई डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर से मिले, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास ही राइट नहीं है, हम आपको कैसे दे दें। तो आप लोग देख रहे हैं फेसलेस में क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या कुछ ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है? तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक्स।